हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे, आपको देखेंगे इसमें कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उनकी फुल फॉर्म देखेंगे, उसमें स्थापना वर्ष देखेंगे, साथ में उनका हेडक्वार्टर और उनके अध्यक्ष कौन है और साथ में उनके कितने सदस्य हैं, मतलब कितने देश उसके सदस्य हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। लगभग ये मान चलो इस वीडियो में आपका 57-58 संगठन देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीएससी या खास करके पीसीएस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ से मान चलो हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी हाल में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो मिनिमम है, लेकिन आपके 2-2 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको किस टाइप के बनते हैं, देखिए एक तो आपको पूछता है फुल फॉर्म, जो भी आपका संगठन उसकी पहले फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। ठीक है, एक पूछेगा आपका हेडक्वार्टर और एक पूछता आपका स्थापना वर्ष कि इसकी स्थापना कब की गई। 3 पॉइंट दोस्तों यहाँ से ही हो गए। एक इसके अध्यक्ष पूछा जाता है और साथ में एक पूछता है इसके सदस्य देश कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, और कभी ये पूछ लेता है कि जो आखिरी में सदस्य बनाया वो कौन सा देश है। ठीक है, यानी इस टॉपिक से आपके 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम है या आपका पीसीएस लेवल एग्जाम है, सबके लिए आपके वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से आकर जरूर देखें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो नीचे कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, एक सेकेंड, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशंस। यानी दोस्तों जहां भी आपको यूएन दिखे वहां से आपको मानना है यूनाइटेड नेशंस इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। अध्यक्ष हैं इस समय इसके एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये आपका पूछा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको सबके अध्यक्ष याद नहीं करने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो केवल आपको याद रखने हैं। लगभग मान चलो आपको 15 से 20 के याद रखने हैं अध्यक्ष। और जो बात करें सदस्य देश, तो इसमें दोस्तों टोटल मिलाकर 193 सदस्य देश हैं। और जो सबसे आखिरी देश बना था वो बना था इसका आपका दक्षिणी सूडान। कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका आखिरी सदस्य जो था 193 वो कौन सा था, वो था आपका दक्षिणी सूडान। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपका जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें आपकी कितनी भाषा हैं, 6 भाषाएं इसमें आपकी। दोस्तों वैसे टॉपिक आपका बहुत बड़ा है, कभी टाइम मिला तो आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, उसमें आपका पूरा इसमें कवर कर दिया जाएगा। और 6 इसके आपके अंग होते हैं, और 6 भाषा कौन कौन सी इसकी आपकी अंग्रेजी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी, फिर आपका हो गया अरबी, एक है आपका चीनी, रूसी और आपका स्पेनिश। ठीक है दोस्तों 6 भाषाएं, लेकिन जो कार्य करने वाली भाषाएं हैं वो केवल 2 हैं आपकी, अंग्रेजी और आपकी फ्रांसीसी। ठीक है, ये आपकी कार्य करने वाली भाषाएं। यानी जितना मैं आपको बताया सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। जो इसका मुख्यालय वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके नगोजी ओकोएंजो इवेला। ठीक है, ये इनकी आपकी अध्यक्ष हैं जो कि आपकी नाइजीरिया की हैं। और दोस्तों इसमें टोटल आपके 164 सदस्य हैं, और जो आपका 164वां सदस्य था वो कौन था, वो था दोस्तों आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अगला देखते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। तो दोस्तों जो कहीं भी आपका एग्जाम होगा जहां पे आपको यूनिसेफ ही लिखा मिलेगा हिंदी में। ठीक है, तो समझ जाना इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में आपका, और इसके प्रमुख है जो हैं वो हैं हेनरिटा H. फोर। और टोटल दोस्तों इसमें आपके 191 सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं आपका कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक। ठीक है, यहाँ आपको दोस्तों इस तरह से लिखा मिलेगा हिंदी में। इसकी फुल फॉर्म है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है आपका, क्वींसटाउन सिंगापुर में। और दोस्तों इसमें आपके सदस्य देश 21 हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 21 के नाम याद नहीं रखने, इतना याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्योंकि कभी आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा आपका एपेक का सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका भारत दे रखा होगा ऑप्शन में, तो वो आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया विकास बैंक एडीबी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। प्रमुख जो है वो है आपके मासात्सुगु असाकावा, ठीक है। और इसमें दोस्तों टोटल आपके 68 देश हैं। और जो 68वां देश था वो कौन सा था आपका, 68वां देश था वो आपका नीयू था, NIU यानी कि आपका नीयू, ठीक है। फिर आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान, ठीक है। कहीं आपको लिखा मिलेगा तो वो आपका आसियान लिखा मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 को। जो इसका मुख्यालय वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष इसके ली सिन लुंग, ठीक है। और जो इसके महासचिव वो हैं आपके लिम जैक होई। और दोस्तों इसमें आपके टोटल 10 सदस्य हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ के यानी इस आसियान के, और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है आपका द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को। और जो इसका मुख्यालय वो आपका काठमांडू नेपाल में है। इसके महासचिव आपका इसाला रूबान बिराकुन। और टोटल इसके 8 सदस्य देश हैं आपके, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको सार्क के सदस्य देश याद रखने, जो आपके 8 हैं, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन, देखो अफगानिस्तान है आपका, और आपका बांग्लादेश है, और आपका भारत है, और चौथा आपका भूटान हो गया। एक दोस्तों आपका मालदीव भी है इसमें सदस्य, इसका मालदीव। और छठा आपका नेपाल, एक आपका पाकिस्तान भी है, एक आपका श्रीलंका भी है, ठीक है। ये 8वां आपको नाम याद रखने के, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके कई एग्जामों में कि सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है, वो आपके ऑप्शन दे देगा। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको कैसे याद रखना है। आपने क्रिकेट में आप जानते होंगे जो आपका एशिया कप होने वाला है, देखिए उसमें 5 टीम आपकी भाग लेंगी कन्फर्म। कौन कौन सी, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों 5 तो आपको याद हो गए, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ आपका एशिया के देश हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। और 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए थोड़ा नेपाल भी खेलता है थोड़ा बहुत क्रिकेट, नेपाल हो गया, जैसे आपको दिल्ली में खिलाड़ी खेलते हैं नेपाल से, ठीक है। संदीप लमेचन है जो स्पिनर है। और आपको 2 नाम याद रखने हैं, भूटान और आपका मालदीव। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये आपको 8 नाम बड़े आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आपका IMF, इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रमुख जो हैं वो हैं आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। इसके मुख्य अर्थशास्त्री, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, गीता गोपीनाथ, क्योंकि भारत के हैं इसलिए आपको याद रखना है। और इसमें टोटल आपके 190 सदस्य देश हैं। और जो 190वां देश था वो कौन सा था, इसका जो सदस्य बना IMF का, वो था आपका अंडोरा। ये दोस्तों आपको जो एग्जाम चल रहा है उसमें कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF का 190वां देश कौन सा है। और दोस्तों ये आपका बना था सितंबर 2020 में आपका शामिल हुआ था IMF में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक, फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक होता है, इसका स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। दोस्तों इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC यानी USA में है। और जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके डेविड मालपास। और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी कौन हैं, वो हैं आपके अंशुलकांत, ये भी आपके भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और टोटल इसमें आपके 189 सदस्य हैं विश्व बैंक में यानी कि वर्ल्ड बैंक में।
अगला है दोस्तों आपका एनडीबी। एनडीबी यानी कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में। इसका मुख्यालय संघाई चीन में। इसका अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ठीक है। और सदस्य देश इसके 5 हैं। तो दोस्तों जो इसकी आपकी स्थापना की थी वो आपकी, नाम सुना होगा आपने ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स में जो आपके 5 देश हैं उन्होंने आपका इसकी स्थापना की थी मिलके, ठीक है, जुलाई 2014 में। और दोस्तों ब्रिक्स में, और इसमें सदस्य देश कौन से जो आपके ब्रिक्स के देश हैं वही आपके इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से इसमें आपके 5 देश, देखिए नाम से बी से आपके क्या हो रहा है, ब्राजील, ठीक है। आर से आपका हो गया रसिया यानी कि रूस। आई से आपको होगा इंडिया। सी से हो गया आपका चाइना, ठीक है। और 5 में आपका एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये आपको नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स से। और तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ये आपकी 2009 में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों साउथ अफ्रीका जब स्थापना हुई थी उस समय आपके 4 देश थे, ब्राजील, रूस, बाहर तो चीन। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वो आपका ब्रिक्स में शामिल हुआ था 2011 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि आपका WHO। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोरोना की वजह से बहुत चर्चा में रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ये भी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पता होगा आपको 7 अप्रैल को शायद आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मुख्यालय आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियेसस, ठीक है, गैब्रियेसस। और इसके उप महानिदेशक हैं आपको सौम्या स्वामीनाथ। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और टोटल आपके 194 इसमें सदस्य देश हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में। अगला आपका यूनेस्को। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका पेरिस यानी कि फ्रांस में है आपका। और जो इसके महानिदेशक हैं वो आपके आंद्रे एजोले। और सदस्य देश हैं आपके 193, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी फुल फॉर्म में आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1919 में। और मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका। और इसके महानिदेशक हैं आपके गाय राइडर। और सदस्य देश हैं आपके 187। तो देखिए दोस्तों इसके महानिदेशक जो आपको कैसे याद रखने हैं। देखिए श्रम मतलब क्या होता है आपका मजदूर, ठीक है, मजदूरी करता है जो, यानी गरीब आदमी जो होता है वो आपका मजदूर होता है, सीधी सी बात है। और गाय जो कौन पालते हैं आपके, किसान पालते हैं, मजदूर पालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि गाय जो पालते हैं आप, किसान लोग पालते हैं, मजदूर, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हो गए, ठीक है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA। इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1957 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका, वेना ऑस्ट्रिया में है। और इसके महानिदेशक हैं आपके राफेल मारियानो ग्रोसी। और टोटल इसमें आपके 172 देश हैं इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के। अगला आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC। ये आपका इस तरह से लिखा मिलेगा आपको हिंदी में, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तो फुल फॉर्म है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में। महासचिव में इसके मोहम्मद बर्किनेटो। और टोटल इसके 13 देश सदस्य हैं इसके। दोस्तों पहले इसके 14 देश सदस्य थे। और जो कतर है इसका आपका वो अलग हो गया है, अलग हो गया आपका OPEC से, ठीक है। तो यानी इसमें आपके टोटल 13 देश बचे हैं। कतर का वाला हुआ आपका ये आपका 2014-15 में शायद हुआ था, याद नहीं सही से मुझे, ठीक है। मतलब यानी कतर इसका आपका सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। और दोस्तों जो आपके समय एग्जाम चल रहा है RRB NTPC का, उसमें आपका हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। तो यानी जितने संगठन हैं आपको या महारत्न कंपनियां हैं उन सबके संगठन, उन सबकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं कि इंटरपोल। इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। और मुख्यालय इसका है आपका लियोन फ्रांस में। और प्रमुख है वो कौन है आपके, जीव अर्गेन स्टॉक।
और सदस्य देश हैं आपके 194। अगला है आपका रेड क्रॉस। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है रेड क्रॉस से भी। स्थापना हुई थी इसकी 1863 में, फुल फॉर्म है रेड क्रॉस। ठीक है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं आपका पीटर म्यूरर। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से आपका कि विश्व रेड दिवस यानी रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्योंकि दोस्तों दिवस से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी में हर शिफ्ट में। ठीक है, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रेड क्रॉस के बारे में, कि इसको आप तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला इसको 3 बार अभी तक। ठीक है, शांति के लिए कितनी बार मिला? 3 बार। और कब कब मिला है? ये मिला है आपको 1917 में, आपका 1944 में, और आपका 1963 में। ठीक है, ये 3 बार आपका नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को। ये आपको ध्यान रखना है, शांति के लिए मिला है। अगला आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। इसकी फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में। जो इसका मुख्यालय वो आपका पेरिस फ्रांस में है। महासचिव इसके जॉस एंजेल गुर्रिए। ठीक है, सदस्य देश हैं आपके 37 देश इसके सदस्य हैं आपका OECD के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी कि बिम्स्टेक, ये आपको बिम्स्टेक लिखा मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म है आपका वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्रेटोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय आपका ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव इसके हैं तेंजिन लेकफेल। और कितने सदस्य देश हैं इसके? आपके 7 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। कौन कौन देश हैं दोस्तों 7 आपके? बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना 7 देशों का नाम। ठीक है, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और एक आपका हो गया भूटान, और एक आपका हो गया नेपाल। तो देखिए दोस्तों ये 7 आपको किस तरह से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर देखिए बिम्स्टेक, तो बी से आपका बांग्लादेश हो गया, आई से आपका भारत इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से आपका श्रीलंका, टी से आपका थाईलैंड हो गया। तो इस तरह दोस्तों आपको 2 नाम याद रखने हैं, भूटान और नेपाल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं आपका कि G20। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 1999 में, और जो इसके अध्यक्ष हैं आपके वो हैं शिंजो अबे। सदस्य देश कितने हैं आपके? टोटल देश हैं आपसे 19 देश हैं, और एक आपका यूरोपीय संघ है यानी कि EU। ठीक है, और तो बात करें इसके मुख्यालय की, तो जहाँ पे इसका आपका इसको वैसे कोई इसका मुख्यालय नहीं होता, जहाँ पे इसका समिट होता है वो इसका आपका मुख्यालय होता है। ठीक है, कह सकते हो, इसलिए यानी इसका कोई आपका मुख्यालय नहीं होता है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो भी आपके परमानेंट नहीं होते हैं। जहाँ पे इसका सम्मेलन होता है वो यहाँ से आपके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। ये किए गए थे आपके 2019 से। ठीक है, 19 में शिंजो अबे 2019 के लिए इसके अध्यक्ष बने थे G20 के। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका भारत शामिल है 19 देशों में। ठीक है, नाम जरूरत नहीं है आपको याद रखनी, ये ध्यान रखना कि भारत इसमें आपका शामिल है। अगला आपका G7। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें कितने देश हैं आपके? 7 देश हैं। ये आपको नाम में याद रखने हैं कि पहले इसमें आपका रूस था 8वां देश। पहले आपका G8 के नाम से फेमस था ये आपका, जो कि रूस जो आपका 2014 में आपका रूस अलग हो गया है। ठीक है, और नाम कैसे याद रखने हैं? 7 देखिए कौन कौन से हैं आपके। कनाडा, इसमें इंडिया इसका सदस्य नहीं है। अमेरिका, यूके, फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, और एक देश है आपका इटली। ठीक है, ये 7 देश आपको याद रखने हैं। कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और आपका इटली। अगला आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WEP। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है।
यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। स्थापना इसकी हुई थी 1961 में। मुख्यालय रोम इटली में है और अध्यक्ष हैं इसके डेविड बिस्ले। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नोबेल पुरस्कार 2020 जो कि आपका शांति के लिए मिला है, वो मिला आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम को, WEP को मिला है, वर्ल्ड, ठीक है। WEP को आपका, सॉरी WEP नहीं, WFP है ये आपका, ठीक है, इसको सही कर लेना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। और यहाँ पे आपका WF होगा, ये ई नहीं है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, यानी कि फॉर्मूला क्या होती है आपकी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला है आपका क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके कई सूचकांक जो है आपके जारी करता है, WEP यानी विश्व आर्थिक मंच। इसकी फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, ठीक है। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय क्या है इसका, कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके एग्जाम में जेनेवा आए तो वो आपको मार देना है, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है आपको जेनेवा के पास में ही है आपका कोलोनी, तो आपके एग्जाम में जेनेवा ही आएगा, ठीक है। या कह सकते हो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सीईओ कौन है आपके, क्लास एम श्वाब, इसके आपके सीईओ हैं, श्वाब, ठीक है। इसको इससे लिखा जाता है आपका, ठीक है, क्लास एम श्वाब, इसके आपके सीईओ हैं विश्व आर्थिक मंच के, यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो। इसके फुल फॉर्म आपका नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसके अध्यक्ष हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जेन स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। और टोटल आपके 30 देश जो इसके सदस्य हैं आपका नाटो के, और भारत इसका सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, तो फुल फॉर्म इसकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, और मुख्यालय इसका आपका न्यूयॉर्क USA में है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके अचीम स्टेनर। और टोटल आपके 177 देश हैं जो इसके आपके सदस्य हैं UNDP के, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और महासचिव इसके हैं व्लादिमीर नोरोवे। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान दे रही होगी, व्लादिमीर पुतिन जो है आपके रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये आपके हैं व्लादिमीर नोरोवे। अगला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राष्ट्र का अंग है। इसकी फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। ये क्वेश्चन भी आपका NTPC में पूछा गया है अभी 1-2 दिन पहले, ठीक है। जिसके अध्यक्ष वो कौन है आपके, अब्दुल कबी यूसुफ इसके अध्यक्ष हैं। टोटल कितने देश हैं इसमें आपके, 193 हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है जो भारतीय न्यायाधीश हैं इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वो कौन है इसमें इस समय आपके, वो हैं दलवीर भंडारी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो आपके न्यायाधीश हैं भारत के, वो हैं आपके दलवीर भंडारी। ये दोस्तों इनका दूसरा कार्यकाल है आपका लगातार। अगला है आपका विश्व डोपिंग विरोधी संस्था यानी वाडा। इसकी फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसके अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बांका, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल है आपकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको कमेंट कर बताना है कि आपको किससे संबंधित है प्रोटोकॉल, ठीक है, ये किससे संबंधित है।
ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा, यानी अब भारतीय डोपिंग विरोधी संस्था है, इसके फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई 24 नवंबर 2005 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो आपका है नई दिल्ली में। और जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है इसमें आपके, वो है नवीन अग्रवाल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि IOC। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बाच। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है, एक रिंग्स टाइप की बनी होती है ओलंपिक में, ठीक है, 5 बनी होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम पूछा सकता है, ठीक है, इस तरह से आपकी। तो ये बताना है इसमें कौन कौन से रंग होते हैं आपके। दोस्तों इसमें आपके 5 रंग कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका नीला होता है, ठीक है, एक आपको हरा होता है, एक पीला होता है, एक आपका काला और एक आपका लाल, ठीक है। ये 5 रंग होते हैं आपके ओलंपिक रिंग में, जो आपकी रिंग बनी होती हैं। इसी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नीला, हरा, पीला, काला, लाल, इसमें आपके 5 तरह के कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि आपका फीफा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना है कि फीफा जो रैंकिंग जारी करता है, फीफा रैंकिंग में पहले नंबर कौन सा देश है ऐसे में आपका, वो है आपका बेल्जियम, जो ताज़ा जारी की गई, दिसंबर में जारी की गई थी। दूसरे पर दोस्तों आपका फ्रांस है। और तीसरे पर दोस्तों आपका ब्राज़ील है। ये आपको ध्यान रखनी है। और साथ में याद रखना है आपको भारत की रैंकिंग। तो दोस्तों भारत की रैंकिंग है इसमें आपकी 104, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपका, उसमें कौन जीता था। तो दोस्तों इसमें आपका फ्रांस जो था वो आपका विजयी रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, यानी BCCI। इसकी फुल फॉर्म आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। जो इसके अध्यक्ष है वो आपके सौरभ गांगुली हैं। और सचिव जो है आपके जैसा हैं इसके। अगला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी ICC। इसकी फुल फॉर्म आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है आपका, दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष कौन है, वो है आपके ग्रेग वॉर्कले। जिसके आपके CEO वो है आपके मनु साहनी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपोर्टेंट है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीय कब हुआ था, 1949 में। जिसका मुख्यालय वो कहाँ है, मुंबई में है। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और दोस्तों साथ में इसके आपके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। उनके नाम नीचे मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन NASA, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है, इसके आपके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए तो वहाँ पर इसकी आपकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अगला है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि आपका ISRO। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसका फुल फॉर्म है। और जो दोस्तों बताया था NASA वाला, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके बाद आपके वीडियो बनाऊंगा जितने भी आपके ISRO द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट वगैरह सब, उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपका NTPC में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में कि कब लॉन्च किया गया, ठीक है। और आपका इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और ये भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, NTPC एग्जाम चल रहा है उसमें। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, वो थे आपके विक्रम साराभाई। जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके K सिवान। आगे चलते हैं। अगला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि आपका DRDO। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जी सतीश रेड्डी। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, BARC, फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है और जिसके संस्थापक थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और दोस्तों जिस समय आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं इस समय। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड, जिसको नाबार्ड बोलते हैं आपका हिंदी में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और एक आपका स्थापना कब हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से आपका, कि जो आपकी स्थापना हुई थी 1982 में वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। और दोस्तों जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है आपका, लखनऊ में है। और जो अध्यक्ष हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना सिडबी के बारे में। ये दोस्तों सारे जो भी आपके नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, सब आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है बहुत आपके। अगला है चलते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। जिसका मुख्यालय वो मुंबई में है और इसके प्रमुख कौन है, वो है आपके अजय त्यागी। अगला है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा, इसको हिंदी में आप लिखते हैं इरडा लिखते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है, 1999 में स्थापना। मुख्यालय इनका हैदराबाद में है और इसके प्रमुख हैं वो हैं आपके सुभाष चंद्र खुंटिया। अगला चलते हैं कि भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख हैं आपके डेविड रस्किन्हा। अगला है राष्ट्रीय विकास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी 9 जुलाई 1988 को, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख हैं आपके शरद कुमार होता, ये इसके आपके MD हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी फुल फॉर्म है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 सितंबर 1956, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख हैं आपके MR कुमार जो इसके चेयरमैन हैं। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, फुल फॉर्म क्या है इसकी, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी 28 जनवरी 2009 में। CEO कौन है, पंकज कुमार, और चेयरमैन इसके आपके J सत्यनारायण, ठीक है। अगला है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी 20 फरवरी 1997 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में है और CEO आपके PD बाघेला हैं। दोस्तों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके जल्दी में बने हैं PD बाघेला। अगला है भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी कि FICCI, इसको हिंदी में बोलते हैं FICCI। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी स्थापना इसकी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर और इसके महासचिव में आपके दिलीप चिनॉय। अगला आपका आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं आपके आशीष कुमार चौहान। अगला दोस्तों आपका आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसकी स्थापना 1992 में। मुख्यालय मुंबई में है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है, विक्रम लिमे, ठीक है। अगला दोस्तों आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 में। दोस्तों यहाँ पे आपको जुलाई याद रखनी होती है, आपको सन याद रखना है 1967 केवल, ठीक है। इसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल सदस्य देश हैं 193, और दोस्तों इसके अध्यक्ष आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपका फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, फुल फॉर्म में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को, मुख्यालय लंदन यूके में है, ठीक है। यहाँ आपको जरूरत नहीं है आपके अध्यक्ष याद करने की। अगला आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 23 मार्च 1950, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल देश हैं इसके 193। पर दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और आपको मुख्यालय याद रखना है, ठीक है, इसका भी और आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी। अगला आपका IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, मुख्यालय आपका ग्रैंड स्विट्जरलैंड में इसका ग्लेड, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ में आपको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर की टाइपिंग होती है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ग्लैंड गया आप आधा क्या होता है आपका, इस तरह से आपको होता है। अगला है, और दोस्तों यहाँ से आपको IUCN के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पूछ जाती है कि जो आपका रेड डाटा बुक जो लॉन्च करता है, रेड डाटा सूची, ठीक है, जो जारी की जाती है वो आपकी IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है। इसमें आपके पशु पक्षी की जाति इसमें दिखाते हैं कौन सा आपका प्रजाति आपकी लुप्त होने वाली है, ठीक है, या लुप्त हो चुकी है, लुप्त की कगार पर है, वो सब आपका रेड डाटा सूची में जारी किया जाता है और जारी करता है आपका IUCN। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन यानी कि आपका ISO। तो इसकी फुल फॉर्म में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और टोटल देश सदस्य 64। ये भी आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको फुल फॉर्म याद रखना है और आपको मुख्यालय याद रखना है, ठीक है, ISO का। अगला आपका WWF, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय आपका, इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT। ये दोस्तों आपका इंपोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष हैं आपके आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका आखिरी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी BSSC। इसकी फुल फॉर्म आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में। दोस्तों यहाँ से भी आपके कुछ रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इसका मुख्यालय आपका त्रिवेंद्रम में है, केरल में, ठीक है। इसकी प्रमुख हैं आपके S सोमनाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें टोटल मैंने आपके 58 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, उनकी फुल फॉर्म, ठीक है, उनकी स्थापना कब हुई थी, और साथ में उनके आपके अध्यक्ष, ये सब इसमें आपको कवर करा दिया, साथ में कुछ इनके सदस्य देश। तो इतना कुछ मैंने आपको वीडियो में कवर करा दिया है। यानी दोस्तों मान चलो जो आपके आने वाला एग्जाम है, जैसे NTP चल रहा है, ग्रुप D चल रहा है, तो वहाँ पर कम से कम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो से, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आगे तक पूरा जरूर देखें एक बार। और दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको लिंक या इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं, और साथ में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।